पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय है जिसमें लोग अपने पितरों पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान और पूजा करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान और अन्य कर्मकांडों के माध्यम से संतुष्ट करना और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाना होता है। पितृपक्ष की अवधि 16 दिनों की होती है और यह भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय है जिसमें लोग अपने पितरों पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान और पूजा करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान और अन्य कर्मकांडों के माध्यम से संतुष्ट करना और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाना होता है। पितृपक्ष की अवधि 16 दिनों की होती है और यह भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कथा को सुनने से और पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से व्यक्ति के पितर संतुष्ट होते हैं, जिससे उनकी मुक्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने का विशेष महत्व होता है, जिससे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और परिवार को आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष की कथा महाभारत के एक प्रमुख पात्र कर्ण से जुड़ी हुई है। कर्ण अपने परोपकार और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। वो अपने जीवन काल में सोने, गहनों और अन्य बहुमूल्य वस्त्रों का दान करता था, लेकिन उसने कभी अपने पितरों को भोजन नहीं अर्पित किया था। जब कर्ण का महाभारत के युद्ध में निधन हो गया तो उसकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची। स्वर्ग में कर्ण को सोने और रत्नों का भोग दिया गया, परंतु उसे खाने के लिए भोजन नहीं मिला। कर्ण ने ये देखकर यमराज से पूछा, मुझे सोने और आभूषण मिल रहे हैं, पर भोजन क्यों नहीं? यमराज ने उत्तर दिया, तुमने अपने जीवन में कभी अपने पितरों को भोजन नहीं अर्पित किया, इसलिए तुम्हें यहाँ भी भोजन नहीं मिल सकता। कर्ण को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने यमराज से अपने पितरों के प्रति इस भूल को सुधारने का अवसर मांगा। यमराज ने कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया ताकि वह अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर सके। इस अवधि में कर्ण ने अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान किया और उन्हें भोजन अर्पित किया। इसके बाद वह वापस स्वर्ग गया, जहां उसे संपूर्ण भोग और भोजन की प्राप्ति हुई। यहीं से पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई, जिसमें लोग अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके मोक्ष की कामना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण को ग्रहण करती हैं। पितृपक्ष के अनुष्ठान और विधियां। पहला, तर्पण। जल अर्पित करके पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण किया जाता है। इसमें पवित्र जल और काले तिल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, पिंडदान। पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंड आमतौर पर आटे, चावल और तिल के मिश्रण से बने होते हैं। तीसरा, ब्राह्मण भोजन। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर संतुष्ट होते हैं। चौथा, दक्षिणा और दान। इस समय दान करने का विशेष महत्व होता है। गाय, अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी और भूमि आदि का दान करना उत्तम माना जाता है। श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पितरों की आत्माएं स्वर्ग में शांति प्राप्त करती हैं। जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं, उन्हें उनके पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इससे परिवार में समृद्धि और उन्नति होती है। ऐसा माना जाता है कि पितरों की आत्मा श्राद्ध और तर्पण से संतुष्ट होकर पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कर सकती है। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है। मांस, मदिरा और अन्य तामसिक आहार का त्याग किया जाता है। पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है और श्राद्ध कर्म के दिन व्रत भी रखा जा सकता है। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति आभार और श्रद्धा व्यक्त करने का समय है। इस समय किए गए श्राद्ध और तर्पण से न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि परिवार के सदस्यों को भी सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तगण, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए।